बाके बिहारी के एक भक्त थे जिनकी एक बेटी थी। बेटी की शादी एक ऐसे परिवार में हुई जो बहुत ही ज़्यादा कंजूस थे और अब बेटी की गोद भराई की रस्म थी। तो बेटी की सास ने हाथ में लिस्ट थमा दी कि ये ले जाओ अपने बाप के पास और जाकर दे देना। अगर कुछ भी ना लेकर आए तो थाली में 2 बड़े बड़े पत्थर रख के उनको ढक कर ले आए ताकि हमारी बेइज्जती ना हो। तो बेटी ऐसा ही करती है। जब लिस्ट को यह भक्त देखते हैं तो देखकर रोने लग जाते हैं, क्योंकि लिस्ट में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हुई थी, सोने के जवाहरात लिखे हुए थे कि इन भक्त ब्राह्मण की औकात नहीं थी। तो यह सब देखकर यह भक्त इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बाके बिहारी मंदिर में जाकर बाके बिहारी जी को यह लिस्ट थमा देते हैं और कहते हैं कि बिहारी जी, वह मेरी बेटी नहीं है, वह आपकी बहन है और उसने हमेशा आपको अपना भाई माना है, आपको राखी बांधी है। अब आप जानो या फिर आपकी बहन जाने, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और इस लिस्ट को छोड़कर यह ब्राह्मण भक्त अपने घर चले जाते हैं। फिर बिहारी जी ने इन भक्त के साथ जो दिव्य चमत्कार किया, यह चमत्कार आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, बात कुछ समय पहले की है। मध्य प्रदेश में एक गांव में एक ब्राह्मण जो कि बहुत ही ज़्यादा निर्धन थे, बाके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे और समय समय पर बाके बिहारी मंदिर में जाते रहते थे। अब यह भक्त बाके बिहारी में इतना ज़्यादा विश्वास रखते थे कि जो कोई भी समस्या होती बाके बिहारी जी फिर छोड़ देते थे, बाके बिहारी जी को ही सौंप देते थे। इन भक्त की एक बेटी थी जिसकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जो बहुत ही ज़्यादा कंजूस थे और इनसे लेने के बारे में ही सोचते रहते थे। अब ब्राह्मण बहुत ही ज़्यादा निर्धन थे, लेकिन बेटी की शादी एक ठीक ठाक परिवार में हुई थी। लेकिन अब वह लड़की को इतना दबाते थे कि अपने घर से ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। अब यह निर्धन ब्राह्मण जो कुछ दे सकता था दे देते थे। तो अब लड़की की गोद भराई की रस्म आती है तो लड़की की सास कहती है अपने बाप को जाकर ये लिस्ट दे देना और अगर ये लिस्ट के अनुसार ना कुछ लेकर आए तो बता देना कि थाली में 2 बड़े बड़े पत्थर रख के उनको ढक कर ले आए। हम उसको उठाएंगे नहीं कपड़े को और अंदर ले जाके रख देंगे ताकि हमारी इज्जत रह जाए। अब लड़की समझ चुकी थी कि मेरी सास मेरी इंसल्ट कर रही है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। अब बेटी उस लिस्ट को लेती है और अपने पिताजी के पास पहुंचती है और लिस्ट अपने पिताजी के हाथ में थमा देती है। तो जैसे ही यह ब्राह्मण उस लिस्ट को देखते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं कि लिस्ट में इतने बड़े बड़े ऐसे ऐसे जेवरात के नाम लिखे हुए थे जो इनके औकात में नहीं थे। ये इतने सारे जेवरात लिख रखे हैं, इन ब्राह्मण भक्त की औकात तो एक जेवरात खरीदने की भी नहीं थी। अब मेरी बेटी का क्या होगा, मैं नहीं दूंगा तो उनकी सास मेरी बेटी को परेशान करेगी, मेरी बेटी का क्या होगा। ऐसे ही परेशान होकर रो रहे थे और फिर ध्यान आया कि मेरे बिहारी जी हर समस्या का समाधान करते हैं, इसका भी ज़रूर करेंगे। तो यह भक्त बाके बिहारी जी के पास पहुंच जाते हैं और बाके बिहारी जी को यह लिस्ट थमाकर बोलते हैं वह आपकी बहन है, मेरी बेटी नहीं है। और दूसरी बात, मेरा कोई बेटा है भी नहीं और आपकी बहन ने हमेशा आपको राखी बांधी है, तो इतना फ़र्ज़ तो आपका बनता है कि अपनी बहन की गोद भराई रस्म पर सारी कामनाओं को पूरा करो। अब यह लिस्ट थमाकर ब्राह्मण भक्त अपने घर आ जाता है। अब जैसे जैसे दिन गोद भराई का नज़दीक आता है यह भक्त परेशान होता रहता है और वह दिन निकल जाता है। जिस दिन सारा दिन निकल जाता है भक्त बिहारी जी के नाम की माला जपता रहता है, परेशान होता रहता है, जाने मेरी बेटी के साथ क्या होगा। और 2 दिन के बाद जब ब्राह्मण की बेटी आती है
तो ब्राह्मण डर जाता है कि इसकी सास ने मेरी बेटी को निकाल दिया है। बहुत ही ज़्यादा परेशान था, लेकिन बेटी आकर बताती है, पिताजी आपने किस भैया को भेजा था जो बोल रहा था कि मैं ब्राह्मण का नौकर हूँ। और उसने गोद भराई की रस्म बहुत अच्छे तरीके से की और इतनी बड़ी थाली में इतने बड़े बड़े सोने के 2 टुकड़े रख रखे थे। मेरी सास ने सोचा कि इसमें तो पत्थर होंगे, और जैसे ही कपड़ा हटाया तो देखा भारी भारी सोने के 2 टुकड़े रखे हुए थे। और मेरी सास को कहता है कि लो मौसी जी, आप कह रही थी कि 2 बड़े बड़े पत्थर ले आना, मैं ले आया हूँ। तो मेरी सास देखकर मेरे से माफ़ी मांगती और कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया है। और पिताजी इतनी अच्छे से गोद भराई की रस्म की, इतना ज़्यादा सोना दिया मेरे भाई ने कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब पिताजी कहते हैं कि नहीं बेटा, मैंने किसी को नहीं भेजा था। लेकिन बेटी कहती है, पिताजी मैं झूठ नहीं बोल रही, कोई आया था जो आपका नौकर बता रहा था कि मुझे मेरे मालिक ने भेजा है यहाँ गोद भराई की रस्म करने के लिए। तो पिताजी मेरी सास इतनी ज़्यादा खुश है उस दिन से कि कभी भी अब मेरे को परेशान नहीं करती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर रहती है। तो फिर अब यह भक्त समझ जाते हैं कि वह और कोई नहीं, स्वयं बाके बिहारी लाल थे जो मेरी बेटी और मेरी लाज बचाने के लिए आए थे। तो दोस्तों ऐसे है हमारे बाके बिहारी लाल, जो अपने भक्त पर विपत्ता पड़ी हुई को देख नहीं सकते, और जब भी कभी ज़रूरत होती है तो अपने भक्त के पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो दोस्तों जब भी कभी आप अपने इष्ट के साथ कोई रिश्ता बनाओ तो सोच समझ कर बनाना, क्योंकि हमारे बाके बिहारी लाल अपने रिश्ते की लाज को बचाने के लिए अवश्य ही आते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमने मन से बुलाया और वो नहीं आए। बस विश्वास की ज़रूरत है। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आपको अवश्य ही दिखाई देंगे और अवश्य ही आपका साथ निभाने के लिए आएंगे। अगर आपका विश्वास ही मजबूत नहीं है, आपके अंदर ये भाव ही नहीं है कि प्रभु आएंगे, तो वो कभी नहीं आएंगे। उसके लिए हमारा विश्वास होना ज़रूरी है कि वो हमारे साथ हर समय है, हर पल है। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो सब है, अगर विश्वास मजबूत नहीं है तो ईश्वर क्या, कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।